हेलो स्टूडेंट्स। आज टुडे विल डिस्कस अबाउट द बबल शॉट। कल हमने देखा था कि कुछ प्रोग्राम्स हमने किए थे और हमारा एक लास्ट प्रोग्राम था दैट इज़ द अरेंज द एलिमेंट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो उसके लिए हम एक सिंपल एल्गोरिदम यूज़ करेंगे दैट इज़ द बबल सॉर्ट। सॉर्ट हमारा सॉर्टिंग का मीन्स ही होता है कि अरेंज द डेटा इन सम particular order. The arrangements of data in a particular order is called as the sorting of the data by the order. ठीक है, ऑर्डर हमारा कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर हमारे पास टू टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं। फर्स्ट इज़ द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि जब हम लोग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, कि जो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, ईच एलिमेंट इज सम वे स्मॉलर देन इट्स सक्सेसर, मीन्स उसके सक्सेसर जो होता है उससे स्मॉलर होना चाहिए। या हम बोले तो असेंडिंग ऑर्डर, या हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, कि आपका सबसे पहले सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, दैट इज़ द असेंडिंग ऑर्डर। और दूसरा हमारा होता है दैट इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर इज़ द अपोजिट ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स कि हमें सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, ये हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो सॉर्टिंग मतलब क्या होता है कि सॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज द डेटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, इन पर्टिकुलर ऑर्डर, और ऑर्डर में भी इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे जो स्टडी करेंगे दैट इज़ द बबल सॉर्ट। दिस वन इज़ द सिंपलेस्ट वन एल्गोरिदम। ठीक है, और भी बहुत सारी एल्गोरिदम्स होती है बट दिस इज़ द सिंपलेस्ट वन एल्गोरिदम टू सॉर्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और टू सॉर्ट द सेट्स ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, तो और भी बहुत सारी होती है। सिलेक्शन सॉर्ट होती है, इंसर्शन सॉर्ट होती है, क्विक सॉर्ट, काउंट सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, बट वो सारी आप लोग जब डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे इन थर्ड सेमेस्टर तो उसमें आप लोग स्टडी करोगे। सबसे फर्स्ट जो बबल सॉर्ट होता है, बबल सॉर्ट का कंसेप्ट यही होता है। ये क्या करता है, ये कंपेयर करता है उसके पर्टिकुलर एलिमेंट जो होता है वो कंपेयर होता है उसके एडजेसेंट एलिमेंट से। एडजेसेंट मीन्स नेबर एलिमेंट्स के, उससे जस्ट पास वाले एलिमेंट से कंपेयर होता है। ठीक है, और कंपेयर होने के बाद वो स्वैपिंग होती है अगर वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है तो, एंड स्वैप देयर पोजीशन इफ़ दे आर नॉट इन द इंटेंडेड ऑर्डर, मीन्स जो ऑर्डर हमें चाहिए। अगर असेंडिंग है, असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करना चाह रहे हैं तो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो सेकंड वाले एलिमेंट से अगर बड़ा है तो हम उन दोनों को स्वैप कर देंगे। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो फर्स्ट वाला एलिमेंट अगर सेकंड वाले एलिमेंट से छोटा है तो हम लोग उसको स्वैप कर देंगे। तो अगर सपोज मुझे टोटल नंबर ऑफ n एलिमेंट्स मेरे पास है तो ये प्रोसेस जो होगा वो n-1 टाइम्स रिपीट होगा। कितनी बार होगा? n-1 टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, इसको हम लोग बबल सॉर्ट क्यों बोलते हैं? बबल सॉर्ट इसलिए बोलते हैं कि देखो हम लोग हर बार एक एक एलिमेंट को कंपेयर करते जाएंगे। ठीक है, हम हर एलिमेंट को कंपेयर करते जाएंगे और एक इटरेशन में, या हम बोले तो एक स्टेप के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे नीचे आ जाता है। सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे, अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाह रहा हूँ तो सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे लास्ट में आ जाता है। लाइक जस्ट ए वाटर बबल। वाटर बबल किस तरह से राइज होते हैं? धीरे धीरे जैसे जैसे छोटा छोटा एलिमेंट, बड़ा बड़ा एलिमेंट नीचे आता है, छोटे छोटे एलिमेंट ऊपर चले जाते हैं, छोटे छोटे बबल्स ऊपर चले जाते हैं, वैसे ही बबल सॉर्ट वर्क करता है। तो बबल सॉर्ट की वर्किंग हम लोग अगर देखें यहाँ पे, सपोज दिस इज़ द एग्जाम्पल। ठीक है, अगर सपोज मेरे पास 5 एलिमेंट का एक एरे है, -2, 45, 0, 11 और -10। सबसे फर्स्ट हम स्टेप 0 स्टार्ट करेंगे, या हम बोले तो पास 0। इसको हम पासिस भी बोलते हैं और स्टेप्स भी बोलते हैं। हम फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं जब i 0 है। ठीक है, i की वैल्यू 0 है, जब फर्स्ट इंडेक्स जो है हमारा उससे हम स्टार्ट करें। इसको हम लोग कंपेयर करते हैं किसके साथ? सेकंड एलिमेंट के साथ। फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट, या हम बोले तो 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट जो है वो हमारा कंपेयर होता है किसके साथ?
फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट के साथ। यहाँ सेकंड इंडेक्स गलत लिखा हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो कंपेयर होगा सेकंड एलिमेंट से, या जीरोथ इंडेक्स वाला एलिमेंट कंपेयर होगा फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट से। ये दोनों कंपेयर होंगे। अगर ये वाला एलिमेंट कौन सा, फर्स्ट एलिमेंट अगर सेकंड एलिमेंट से बड़ा है, मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ, अगर ये वाला इससे बड़ा है तो मैं स्वैप कर दूंगा, बट अभी ये बड़ा नहीं है तो मैं स्वैप नहीं करूँगा। आई इक्वल टू 1 मीन्स नेक्स्ट वाले इस वाले एलिमेंट में चला जाऊंगा, मीन्स आई इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट इंडेक्स पे। अब फर्स्ट इंडेक्स वाला जो है वो कंपेयर होगा हमारा सेकंड इंडेक्स से, या हम बोले तो सेकंड एलिमेंट कंपेयर होगा थर्ड एलिमेंट से। अगर 45 0 से ग्रेटर है, 45 ऑब्वियसली 0 से ग्रेटर है, तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, 45 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, आई इक्वल टू 2 मीन्स सेकेंड इंडेक्स वाला जो है वो सेकेंड इंडेक्स में अब 45 आ गया था, पहले 0 था, बट अब हमने इस इटरेशन पे हमने चेंज कर दिया था, तो 45 मेरा सेकेंड इंडेक्स पे आ गया था। सेकेंड इंडेक्स इज कंपेयर्ड विद द थर्ड इंडेक्स, 45 11 से कंपेयर होगा, तो 45 मेरा 11 से ग्रेटर है तो अगेन ये इंटरचेंज हो जाएगा, 11 यहाँ आ जाएगा 45 की पोजीशन पे, 45 चला जाएगा 11 की पोजीशन पे। नेक्स्ट आई इक्वल टू 3 में थर्ड इंडेक्स वाला कंपेयर होगा फोर्थ इंडेक्स से, थर्ड इंडेक्स वाला फोर्थ इंडेक्स से कंपेयर होगा, तो हम चेक करेंगे 45 ग्रेटर देन -9 है क्या, हाँ है, तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। अब इस पूरे में देखो स्टेप 0, या हम बोले तो पास 0 में क्या हुआ, पास 0 में सबसे बड़ा एलिमेंट पूरे एरे में, सारे एलिमेंट्स में से सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो मेरा कहाँ आ गया, सबसे लास्ट में आ गया। ठीक है, अब मेरा चलेगा पास 2, या हम मान लें तो पास 1 या स्टेप 1। ठीक है, सेम प्रोसेस हमारा चला जाएगा। सो ये हमारा फर्स्ट इटरेशन हुआ था। ठीक है, सेम प्रोसेस सारे इटरेशंस में चलेगा। स्टेप 1 में क्या होगा कि जो मेरा स्टेप 0 में जो लास्ट एरे आया था उस एरे को ही लूँगा जिसमें सबसे लास्ट में 45 था। ठीक है, तो -2 जो है वो मेरा कंपेयर होगा आई इक्वल टू 0 के लिए, वापस 0 से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, आई इक्वल टू 0 के लिए मेरा क्या हुआ, -2 कंपेयर होगा 0 से। क्या ये -2 ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, तो मैं आगे वाले पे आई इक्वल टू 1 से चलूंगा, मीन्स फर्स्ट इंडेक्स से। 0 इज ग्रेटर देन 11 है क्या, नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, आई इक्वल टू 2 के लिए चला जाऊंगा, मीन्स 11 के लिए। 2 सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स को कंपेयर होऊंगा। 11 जो है वो -9 से कंपेयर होगा, क्या 11 -9 से ग्रेटर है, हाँ है, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा। हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे, एक कम हो जाएगा। हर बार आपका जो, जैसे सबसे पहले मैंने पांचों एलिमेंट को कंपेयर किया था, फिर मैं 4 एलिमेंट को ही करूंगा, क्यों, क्योंकि ये तो 45 ऑब्वियसली ऑलरेडी सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे आ गया था, तो हर एक स्टेप में आपका एक एक एलिमेंट कम होता जाएगा जिसको आपको कंपेयर करना है। जैसे यहाँ अब 1145 मेरा फिक्स्ड आ गया, तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, 3 एलिमेंट्स को ही कंपेयर करूँगा नेक्स्ट पास में। तो नेक्स्ट पास में अगर हम देखें स्टेप 2 में, तो आई इक्वल टू 0 है, आई इक्वल टू 0 जो है जीरोथ इंडेक्स जो है फर्स्ट इंडेक्स से कंपेयर होगा। क्या -2 ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, तो हम इंटरचेंज नहीं करेंगे। आई इक्वल टू 1 के लिए चलेंगे, आई इक्वल टू 1 में हम देखेंगे तो क्या 0 ग्रेटर देन -9 है, हाँ है, तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। आगे हम चलेंगे नहीं, क्योंकि आगे ऑलरेडी ये सॉर्टेड है मेरा। ठीक है, अब मैं इन दोनों को ही कंपेयर करूँगा नेक्स्ट इटरेशन में। थर्ड स्टेप पे आई इक्वल टू 0 है तो -2 -9 कंपेरिजन होगा, -2 इज ग्रेटर देन -9, तो हमारा दिस वन इज द लास्ट सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितने एलिमेंट्स थे, 5 एलिमेंट्स थे, और पासेस कितने चले, 4 पासेस चले। ठीक है, 0th पास, फर्स्ट पास, सेकंड पास एंड थर्ड पास, मीन्स 4 पासेस चले। ठीक है, और देखो यहाँ पे मेरा जो प्रोसेस रहेगा, जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो मेरे पास इम्प्लीमेंटेशन में देखो आप 2 चीज़ हो रही है। एक तो पास चल रहा है, नंबर ऑफ पासेस चल रहे हैं 0 1 2 3, और नंबर ऑफ पासेस के अंदर मुझे हर एलिमेंट को 0th इंडेक्स से स्टार्ट करना है और हर एलिमेंट को कंपेयर करते जाना है। ठीक है, तो मेरे पास मुझे 2 लूप लगाने पड़ेंगे जब मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट मेरा लूप चलेगा पासेस के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे पासेस चल रहे हैं 0 1 2 3 पासेस चल रहे हैं। ठीक है, और मैं दूसरा जो मेरा चलेगा उसके अंदर, पास के अंदर, 0th पास में मैंने सारे एलिमेंट्स को कंपेयर किया, फर्स्ट पास में मैंने सारे एलिमेंट्स को कंपेयर किया, सेकंड पास में मैंने सारे एलिमेंट को कंपेयर किया, थर्ड पास में भी मैंने सारे एलिमेंट्स को कंपेयर किया, और हमेशा 0 से, इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया है मैंने।
ठीक है। तो फर्स्ट जो लूप चलेगा वो पासेस के लिए चलेगा और सेकंड लूप चलेगा मेरा किसके लिए, कंपैरिजन के लिए। तो अगर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करें तो किस तरह से करेंगे, देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक तो एरे चाहिएगा, तो मैंने ले लिया A5 का एक एरे ले लिया, ठीक है। A5 का एक एरे ले लिया, एक मैंने I ले लिया नंबर ऑफ पासेस के लिए, एक मैंने J लिया एलिमेंट्स को कंपैरिजन के लिए, और एक मैंने टेम्प ले लिया, या मैं इसको T ही ले लेता हूँ फॉर इंटरचेंज। मैं स्वैपिंग करनी है तो मुझे एक थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत होगी। अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एरे, ठीक है, एरे के एलिमेंट्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ, एंटर 5 वैल्यूज़, ठीक है, एंटर 5 वैल्यूज़ ली मैंने, और उसके लिए मैंने एक लूप लगा लिया। हमें आता है किस तरह से हमें एलिमेंट्स लेने हैं, i लेस देन इक्वल टू 4 एंड i प्लस प्लस, ठीक है। प्रिंट सॉरी स्कैनफ परसेंटेज d और m% a ऑफ i, ठीक है। ये मेरा एरे आ जाएगा। एरे आने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना है तो सबसे फर्स्ट मैंने जो बताया आपको कि फर्स्ट लूप आपको लगाना है पासेस के लिए, i इक्वल टू 0 n-1 पास होंगे, मीन्स हम बोले तो i लेस देन n आपका, या i लेस देन 5 आपके, i लेस देन इक्वल टू 4 कर दो, या ठीक है 4 पासेस होंगे और i प्लस प्लस, ठीक है। अब मेरा ये तो मेरा किसके लिए हुआ, पास के लिए। अब मैं क्या करूँगा, अंदर कंपैरिजन मीन्स एलिमेंट्स को, एलिमेंट हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करना है आपको, ज़ीरोथ इंडेक्स में, हर पास में आपको ज़ीरो इंडेक्स वाले को कंपेयर करना है हमेशा स्टार्टिंग में, फिर आपका बढ़ता जाएगा। तो आपको कंपैरिजन कहाँ तक करना है, j इक्वल टू 4 सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करना है 0 से 4। बट हर बार आपने देखा कि हर पास में आपका क्या हो रहा था, देखो हर पास में हम एक एक एलिमेंट कम करते जा रहे थे। जैसे फर्स्ट में मैंने सारे एलिमेंट्स को कंपेयर किया, फिर 4 को ही किया, फिर 3 को ही किया, फिर 2 को ही किया, ठीक है। तो मीन्स हमारा जो है हर बार आपका एक कम होता जाएगा जितने में एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड आई आपका हो जाएगा, सॉरी जे होगा आपका प्लस प्लस, माइनस आई इसलिए किया मैंने कि हर बार एक एक एलिमेंट कम होता जाएगा जितने वो हैं, ठीक है। फर्स्ट जब आई 0 होगा तो 0 से 4 चलेगा, ठीक है। 0 से मीन्स 4 में सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करें। जब i इक्वल टू 1 होगा तो 0 से 4 माइनस 1 दैट इज 0 से 4 माइनस 1 दैट इज 3, 0 से 3 एलिमेंट्स को, 0 से 3 एलिमेंट्स को ही कंपेयर किया। फिर जब i इक्वल टू 2 होगी तो 0 से 4 माइनस 2 में 0 से 2 को ही कंपेयर करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने 4 माइनस i किया है यहाँ। और फिर मुझे क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है a ऑफ j, ठीक है। a ऑफ j आपको अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो a ऑफ j अगर ग्रेटर देन हो a ऑफ j प्लस 1 से, मीन्स फर्स्ट इधर वाला आगे वाला एलिमेंट पीछे वाले एलिमेंट से, a ऑफ j इससे आगे वाले एलिमेंट से अगर ग्रेटर है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को इंटरचेंज करूँगा। a ऑफ j को t में डालूँगा, a ऑफ j प्लस 1 जो है उस पर मैं डाल दूँगा a ऑफ j में मैं डाल दूँगा a ऑफ j प्लस 1, और a ऑफ j प्लस 1 पे मैं डाल दूँगा t को, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग करने के बाद अब अगर हम वापस से प्रिंट करें सॉर्टेड एरे, प्रिंट एफ न्यू लाइन सॉर्टेड एरे, ठीक है। उसको अगेन प्रिंट करना है तो आपको लूप लगाना है, i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4 एंड i प्लस प्लस, ठीक है। प्रिंट एफ न्यू लाइन, सो न्यू लाइन हम बाद में दे देंगे, परसेंटेज d न्यू लाइन, एंड मुझे प्रिंट करना है a ऑफ i को, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉर्ट करना है आपके बबल सॉर्ट को, ठीक है। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो क्या आता है देख लेते हैं हम लोग, कोई एरर है क्या, चल रहा है। तो सॉर्टिंग हमारे बबल सॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है
कि और सिर्फ हमें बबल सॉर्ट से ही करना है, उसके अलावा हम लोग दूसरी जो एल्गोरिदम्स है वो हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे। आप लोग जब हम सिलेक्शन सॉर्ट या क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये हम लोग बाद में जो डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे तब आपका काम आएगा। तो ज़ीरो एरर, ज़ीरो वार्निंग, हम इसको एग्जीक्यूट करें तो 5 वैल्यूज़ देनी है। मैंने सपोज दिया से -2, -9, 0, सॉरी 45 एंड 11। अगर मैं देता हूँ तो सॉर्टेड एरे क्या आ रहा है, -9 यहाँ आ गया, इसको यहाँ न्यू लाइन कर देता हूँ मैं। फिर हम लोग अगर वापस एग्जीक्यूट करें तो देखो मैंने दिया -2, फिर मैंने दिया 45, फिर मैंने दिया सपोज 0, देन मैंने दिया -9 और फिर मैंने दे दिया 11। तो मेरा सॉर्टेड एरे आ गया -9, सॉरी मैंने इसको कंपाइल नहीं किया था। तो अब हम लोग अगर दें तो सपोज मैंने दिया -2, 45, 0, 11, -9। अगर मैं देता हूँ तो मेरा सॉर्टेड एरे आ गया -2, -9, -2, 0, 11, 45। ठीक है। अगर मैं इसको वापस से एग्जीक्यूट करूँ, मैं अगर देता हूँ सपोज 3, 45, 6, 7 एंड एक मैंने दे दिया सपोज -2, तो क्या आएगा -2, 3, 6, 7, 45। ठीक है। तो ये सॉर्टेड एरे है, मैं आपको ये प्रोग्राम भी भेज दूंगा एक बार। तो आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस कर लेना सॉर्टिंग की, और इम्पॉर्टेंट है, समझ लेना इसको, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से इस प्रोग्राम की, और समझ लेना इसको। अगर कोई दिक्कत आए तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम ऑन माई व्हाट्सएप ग्रुप।